जो बच्चे ऐसे हैं जिनका जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल से ऊपर है और जो कि जेईई एडवांस के अगर अच्छे एस्पिरेंट हैं, तो पक्की बात है इस वीडियो को 30 सेकंड के लिए पॉज़ करके इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास 2 इंटीग्रल हैं जे और के। पहले में लिमिट 0 से हाफ है, दूसरे में भी लिमिट 0 से हाफ है और आप देख सकते हैं जे और के का इंटीग्रल। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो जे और के बीच में एक रिलेशन निकालना है, जे बाई के, जे माइनस के बारे में बात करना है और कहीं न कहीं के बारे में भी बात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मेरे को ये आइडिया लग रहा है कि यार कि जो जे वाला इंटीग्रल है, राइट? उस जे वाले इंटीग्रल में अगर मैंने a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश की, राइट? तो यहाँ से बनेगा ये 1/4 और माइनस एक्स की जगह जाएगा 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर और उसकी पावर 4 dx। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा तो 0 से 1/2 और ये 1/4 कटेगा और यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर दिखेगा और प्लस का एक्स दिखेगा और पावर 4 दिखेगा। और यहाँ से अगर तुमने एक्स कॉमन लेने की कोशिश की तो 0 से हाफ एक्स बाहर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एक्स की पावर 4 बाहर आएगा dx। और कहीं ना कहीं तुम्हें ये के इंटीग्रल दिख गया। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि भाई j इज इक्वल टू तो किया गया, इसका मतलब j माइनस के इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब रही बात है यार j और k निकाला कैसे जाए। तो यार इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है कि j मैंने ये प्रूफ कर दिया कि j की जो वैल्यू है और j और k तो बराबर है विच इज नथिंग बट 0 टू 1/2 एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx और j और k तो बराबर है। अब मैं काम करता हूँ यार, देखो ऑप्शन सी में लिखा है j हाफ से j इज इक्वल टू 1/2 0 से 1, तो मुझे कहीं ना कहीं इस इंटीग्रल को 0 से 1 में सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं इसी इंटीग्रल को लेता हूँ इज नथिंग बट j, और अगर मैंने इसी इंटीग्रल में 1 माइनस एक्स को अगर t अज्यूम करने की कोशिश की तो मेरा जो लिमिट बनेगा, अगर x की जगह 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा और x की जगह जब तुम हाफ डालोगे तो ये हाफ बन जाएगा। और यहाँ पे जो dx की माइनस डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है विच इज नथिंग बट माइनस डी टी, और कहीं ना कहीं ये जो x है मेरा x बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 4 और 1 माइनस एक्स बनेगा टी की पावर 4। तो ये मेरा बेसिकली सेम ही टाइप का दिख रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे लिमिट को एडजस्ट करने की कोशिश की तो ये बन जाएगा 1/2 से 1 और टी की पावर 4 और 1 माइनस टी की पावर 4 डी टी। इसका मतलब जो j है वो मेरा ये भी आ गया। तो j जो बेसिकली है वो 1/2 से 1 भी है और j मेरा 0 से 1 भी है। तो लेट्स से मैं इस इंटीग्रेशन को 1 दे देता हूँ और इसको मैं इस इक्वेशन को 2 देता हूँ। अगर मैंने दोनों ऐड करने की कोशिश की, तो अगर मैंने 1 + 2 ऐड करने की कोशिश की तो 2j इज इक्वल टू, और लेफ्ट में देखो क्या बनेगा तुम्हारा 0 से हाफ एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx और प्लस हाफ टू 1 और t की पावर 4 को तुम x की पावर 4 भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। और ये बेसिकली 0 से हाफ और हाफ से 1, तो ये दोनों कंबाइन होकर बन जाएगा तुम्हारा 0 से 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। और यहाँ से j की वैल्यू जो आ जाएगी वो हाफ टाइम्स 0 से 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx आ जाएगा विच इज नथिंग बट ऑप्शन सी भी ये सही हो जाएगा। और रही बात अगर ऑप्शन डी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, बिकॉज जे और के की वैल्यू तो बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि के की जो वैल्यू है और वो जे की वैल्यू दोनों बराबर है। यहाँ से हाफ है और 0 से 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। तो जिन बच्चों ने वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या इनकॉर्पोरेट करूँ ताकि मेरा एक वॉलिस फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाए। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसमें आप, तो अगर आपने इसमें एक्स को आप साइन स्क्वायर थीटा डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बेसिकली 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होगा, राइट? अगर आप इसको एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा डालेंगे तो आपको आसानी से ऑप्शन डी मिल जाएगा। आप ये कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।